जय हिंद दोस्तों। आज हम थोड़ा देश दुनिया के बारे में बात कर लें, क्योंकि इधर उधर की बातें तो बहुत होती रहती हैं। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि देखिए, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद चल रहा है, वो इसमें विवाद कुछ आगे ही बढ़ रहा है और उनका मामला गंभीर होते जा रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, उसमें किसकी गलती ज़्यादा है, इजराइल की गलती है कि फिलिस्तीन की गलती है। और इसमें वहाँ पर हमास क्या है और गाजा पट्टी कौन सा क्या कहलाता है, वहाँ पर गाजा पट्टी क्या है। और वहाँ की युद्ध में भारत को किसका साथ देना चाहिए, किसका साथ नहीं देना चाहिए, और भारत को साथ देने में भारत को क्या साइड इफेक्ट मिलता है, ये सब पूरी आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। आज दोस्तों देखिए, फिलिस्तीन और इजराइल जो देश है, ये विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप के मिडिल ईस्ट यानी एशिया महाद्वीप के सबसे कॉर्नर में एक जगह स्थित है। वहाँ पर देखिए सबसे दोस्तों, उस समय सबसे पहले फिलिस्तीन नाम का एक देश था। और वह जो देश है उसके चारों तरफ, मतलब उसके चारों तरफ मुसलमानी एरिया है, उसके चारों तरफ जो कंट्रीज है सब मुसलमानी कंट्रीज है। और तो दोस्तों बात करते हैं कि जो इजराइल और फिलिस्तीन देश बसा है, सबसे पहले वहाँ पर इजराइल नाम का कोई देश नहीं था, वहाँ पर एक फिलिस्तीन नाम का देश था जहाँ पर फिलिस्तीनी रहते थे। और वहाँ पर कुछ बहुत अल्पसंख्या में यहूदी लोग रहते थे, हालांकि उनका कोई देश से संबंध नहीं था, बस वो लोग फिलिस्तीन नामक देश में रहते थे। देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि ये जो लड़ाई अर्थात विवाद की जड़ है, इसका जड़ बस केवल एक इंग्लैंड देश है। इंग्लैंड देश ऐसा है कि जो जो दूसरे फोड़ने का काम करते हैं। जैसे नहीं देखते हैं आप कि एक घर में कोई झगड़ा लड़ा है तो उसको फोड़ के दो लोगों में कर देता है, वही काम सेम इंग्लैंड कर रहा है। इंग्लैंड क्या कर रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में यानी द्वितीय विश्व युद्ध में वो मिडिल ईस्ट में इजराइल और फिलिस्तीन को दो भागों में तोड़ दिया था। बोला था कि यहाँ पर दो दोस्त बने दो देश बनेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार में इन्होंने वहाँ पर दो देश बना दिया। उसी तरह सन 1947 में सन 1947 में ससुरा हम लोगों को भी दो देशों में तोड़ दिया। पहला पाकिस्तान, दूसरा भारत। ये हमारा भारत एक अखंड देश था, सब एक ही में था, लेकिन ये ससुरा लोग आए जब से सबको तोड़ फोड़ को अलग अलग कर दिए। और हमारे बगल में एक तो बवासीर छोड़ के गए हैं, इनको देखिए अब इसमें ये भवंदर हो गए हैं, भगंदर बन गए हैं एकदम। ऐसा लगता है कि आपको ये झगड़ा खत्म होना नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी छोड़ के गए हैं कि जो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली है। आज आज थोड़ा है तो कल ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा ये सब करके गए हैं। क्योंकि इन लोगों का एक मोटो है कि यहाँ पर लड़ाई अगर नहीं हुई तो उनके हथियारों का बिक्री नहीं हो, क्योंकि इनका हथियारों का सामान है। इनका कहना है कि आपस में लड़ते रहो, हमारा हथियार खरीदते रहो, जिससे हमें प्रॉफिट हो दे। क्योंकि अगर अंधेरा नहीं रहेगा तो टॉर्च का बिजनेस खत्म हो जाएगा ना। इसीलिए ये इंग्लैंड और अमेरिका वाले ना ये लड़ा कर बस आपस में मजा लेते हैं और दूसरों को अपना हथियार भिजवाने का एक रास्ता खोजते रहते हैं। अच्छा दोस्तों, आप बताइए कि आप अपने घर में 2 साल से रह रहे हैं, अगर कोई आया बाहर से और बोला कि इसमें भैया मेरा भी घर है, तो आप कहेंगे अरे साला ये हमारा घर है, थूर कुछ के आपको मार के भगा देंगे ना उसको। तो वही बात सेम चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर सेम चीज़ है, सन 1948 के पहले फिलिस्तीन में कोई इजराइल नाम का देश नहीं था। अब आकर बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पर मेरा भी देश है। तो वैसे भी वहाँ पर बवाल होने वाला है कि फिलिस्तीन कह रहा भैया यहाँ पर तुम्हारा कोई देश नहीं था, इसलिए वहाँ पर बवाल भड़क रहा है। लेकिन तो वहाँ पर एक संस्था है जिसका नाम है UNO है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UNO। वहाँ पे इंग्लैंड सरकार ने उनसे मिलकर जानबूझकर ये खेल खेला है कि बोला कि चलो आपको यूएनए में लेके चलते हैं और आपको वो मामला को सल्टा देगा। यूएनए आपको मामले को सल्टा देगा। तो यूएनए में जाने के बाद वो यूएनए ने द वेलफेयर डिक्लेरेशन के तहत उन्होंने कह दिया कि भैया यहाँ पर तो दो देश होने चाहिए, एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। अर्थात यहाँ फिलिस्तीन को बनाने का दर्जा दे दिया यूएनओ ने। यहाँ पर तो अब इजराइल की स्थापना कर दी गई। अर्थात अब यहाँ से फिलिस्तीन का खंडन स्टार्ट हो गया है। जैसे ही फिलिस्तीन का खंडन स्टार्ट हुआ, मतलब कि इजराइल की स्थापना होने के बाद, और वहाँ पर इजराइल के स्थापित करने के बाद वहाँ पर फिलिस्तीन को 3 भागों में बांटा गया। पहला तो बोले कि भैया तुम इजराइल अभी नए नए आए हो, तुम्हें पूरे भाग का 44% ज़मीन तुम्हारी हो गई, और 48% मतलब 48% ज़मीन फिलिस्तीन वालों को हो गई। और जो फिलिस्तीन की राजधानी थी जेरूसलम को 8% में डिवाइड कर दिया। और जेरूसलम को 8% डिवाइड में करने के साथ बोला कि यह न फिलिस्तीन कराएगा और न ही इजराइल कराएगा, ये रहेगा यूएनओ के कंट्रोल में। यूएनओ वाले भी बहुत चालाक होते हैं, वो बोले कि ये सब ज़मीन हमारे कंट्रोल में रहेगी। लेकिन क्या होना था,
वहाँ पर जैसे ही बंटवारा हुआ वैसे ही वो बंटवारे से फिलिस्तीन संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि फिलिस्तीन में रहने वाले फिलिस्तीनियाँ और वहाँ पर अधिकतर मुसलमान कैटेगरी के लोग रहते थे। वहाँ से उन लोगों को बंटवारे से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि भैया अच्छा बताइए, आप मेहनत से एक खो आम तोड़ेंगे और 5 लोग वहीं में आके हिस्सा मांगने लगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, माथ थूर को उसके भगाने का मन करेगा। तो सेम सेम काम यहाँ पर भी हुआ था कि यहाँ पर फिलिस्तीनियाँ और इजराइल आपस में लड़ना स्टार्ट हुई। सन 1948 में स्थापना हुई इसराइल की, और उसी समय से युद्ध स्टार्ट हो गया। वो बोले कि इजराइल बोल रहा है कि यहाँ पर हमारा अस्तित्व है, और फिलिस्तीनियाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों का ज़मीन है। देखिए जो वहाँ पर बची थी ज़मीन 8% में यूएनओ बहुत चालाक था, उसने 8% को अपने कब्जे में कर लिया था, जेरूशलम को। जेरूशलम जो कि वह 3 धर्मों का बहुत ही पवित्र स्थान था, जिसे होली लैंड भी कहा जाता था। देखिए जेरूशलम बहुत पवित्र, 3 धर्मों का बहुत पवित्र स्थान था। वहाँ के यहूदी लोग जो थे, यहूदी लोग कह रहे थे कि भैया यहाँ पर मेरा तो मूल स्थान है, पहला तो मूल स्थान है, और जो वहाँ पर दूसरे नंबर पे बचेंगे तो ईसाई लोग बचे। ईसाई लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर जो ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था बैतलहम में, वह जेरूशलम में स्थित है। और 3rd नंबर पे मुसलमानों की बहुत ही सबसे पवित्र मस्जिद जो अल-अक्सा मस्जिद है, वो जेरूशलम में स्थित है। इसलिए वह तीनों धर्मों का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे पवित्र धरती मानी जाती है। अब चलते हैं एक बार 1948 सन 1948 के पीछे। देखिए 1948 के पीछे तो फिलिस्तीन पूरा 100% था, मतलब पूरा भाग फिलिस्तीन है, ग्रीन वाला पूरा भाग फिलिस्तीन था। लेकिन क्या हुआ, वहाँ जब जैसे ही विखंडन हुआ, बंटवारा हुआ, वहाँ के लोगों में असंतोष की भावना फैल गई, और असंतोष की भावना फैल गई। ज़मीन वहाँ पर मार इसलिए हुई कि तुम्हारी ज़मीन मेरी ज़मीन खेल रहे थे सब, इसीलिए वहाँ पर मार होने लगी, और युद्ध चलता गया। युद्ध चला इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में सन 1948 में, 1956 में, 1967 में, 1973 और 1982। इतने सालों युद्ध चलता रहा, लेकिन आखिरकार क्या हुआ, इजराइल वाले ने फिलिस्तीन वालों को थूर कूच के बराबर कर दिया। अतः इसका कहने का मतलब इजराइल वाले 20 पड़े और फिलिस्तीन वाले बेचारे कमज़ोर पड़े। इसका एक मेन कारण यह भी है कि इजराइल के पास एयरफोर्स है, नेवी है, अच्छे हथियार है, रॉकेट है, मिसाइल है, अच्छे हथियार भी है जैसे युद्ध करने के लिए। लेकिन इजराइल ने वहाँ पर दुनिया भर का नियम भी लगा रखा है कि फिलिस्तीन वाले ना नेवी रख सकते हैं, ना आर्मी रख सकते हैं, ना और भी कुछ वेपन रख सकते हैं, ना मिसाइल विसाइल कुछ नहीं रखते। तो स्वाभाविक सी बात है, जहाँ आप बंदूक से लड़ेंगे वहाँ कोई पत्थर से कितने लड़ेगा। और फिलिस्तीन वालों के पास बस केवल वेपन के नाम पे एक पत्थर था। तो स्वाभाविक सी बात है, जो निहत्था लड़ेगा और जो हथियार लेकर लड़ेगा, भाई जितना तो हथियार वाले को है। तो वही बात यहाँ पर हुई। तो इजराइल वाले ने मार पीट के फिलिस्तीन वालों को पूरा उनका ज़मीन वमीन हड़पते उनको अब 22% में कर दिया है। अब ये देखिए 22% बस बचा है फिलिस्तीन वालों को। वो भी यूएनओ इतना दिमाग से बांटा है कि आधा पोर्शन ऊपर बांटा है, आधा नीचे और आधा बीच में। बीच वाले भाग को वेस्टर्न बैंक कहते हैं, और नीचे वाले भाग को गाजा पट्टी कहते हैं। और वो जो ऊपर वाला भाग बचा था उसको भी कुछ काट के एकदम इजराइल वाले ने अपने मिला। देखिए ओवरऑल कॉन्सेप्ट की बात करें तो इजराइल जान चुका था कि फिलिस्तीन को हल्का से उकसाएं या उत्तेजित करें तो वह तुरंत ताव में आ जाता है, और फिलिस्तीन वाले ताव में आ जाते हैं। और जैसे मार करने के लिए वैसे भयानक कंटाप खींच के मारते हैं सब, तुरंत वो सब और ज़मीन कब्जा लेते हैं। यही वो सब करते हैं, और इनका नतीजा यह होगा कि फिलिस्तीन वालों को 12% पे करती है। इतना सब कुछ होने के बाद फिलिस्तीन वालों को समझ में आया कि भैया आप तो बस रहने दो। तब उन्होंने कहा कि अब भैया हमारे वही 48% वाला ही दे दो। तब इजराइल कहा कि भैया जब इतना यही करना था तो इतना मार पीट काहे किए, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब तुम जितना 12% में उतने फिर हो। देखिए अब देखते हैं कि जब बंटवारे के समय पे जो यूएनए ने बांटा था, यूएनए ने बहुत ही विकट रूप में बांटा था। क्योंकि पहले देखिए ये जो वाइट वाला पोर्शन है, इसे इजराइल का है, और जो कलरफुल भाग है वो फिलिस्तीन का है। और देखिए यूएनए ने बांटा तो बड़ा दिमाग लगा कि फिलिस्तीन को भी 3 भाग में बांटा है। 3 भाग में ऐसे बांटा है कि जो सबसे ऊपर वाला भाग ये देखिए पतला सा रास्ता, इसके बाद बीच वाला, फिर इसके बाद नीचे देखिए हल्का सा ये दिया है, नीचे से दिया है। तो आगे चलने के बाद वो जो ऊपर वाला भाग है इसको तो इजराइल ने मारपीट करके अपने मिला लिया, और जो बीच वाला बचा है इसे कहते हैं वेस्टर्न बैंक, और जो नीचे हल्का से बचा है उसे कहते हैं गाजा पट्टी कहते हैं। तो देखिए यही जो गाजा पट्टी है, यहाँ पर एक हमास नाम की आतंकवादी संगठन रहती है। यहीं से इजराइल पे गोला बारूद और रॉकेट छोड़ा जाता है। बाकी ये वेस्टर्न बैंक से कुछ नहीं हो रहा है।
हमास नाम के संगठन, जो आतंकवादी संगठन, यही से सब कुछ हो रहा है। देखिए जो वेस्टर्न बैंक वाले जो है ना, ये इनका कुछ देश जैसे अरब देश वाले भी समर्थक भी करते हैं। और ये वेस्टर्न बैंक वाले जहाँ पर यहाँ पर कोई मारपीट करते हैं इसराइल वाले, तो ये कुछ पलटवार नहीं करते हैं, बल्कि ये अपना डेमोक्रेटिक तरीके से उसका प्रोटेस्ट करते हैं और शांति से रहते हैं। लेकिन वहीं पर गाजा पट्टी का कहना है कि भैया कोई हमारे ऊपर जुल्म करता रहेगा तो हम शांति से नहीं रहेंगे, हम भी उसका पलटवार करें। उसी का नतीजा है कि जो इतने दिनों से अभी भी लड़ाई चल रही है, और गाजा पट्टी से, और यानी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच अभी इतना भीषण युद्ध हो रहा है, और कितनी सारी जानें भी जा रही हैं। देखिए जो हमास नामक आतंकवादी संगठन है, इन लोगों के पास इसराइल वालों को मारने के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बस एक कासम नाम का इसराइल है, कासम नाम का एक रॉकेट है, जिससे वो वहाँ पर इसराइल में फायर करते हैं। लेकिन वो रॉकेट इतना भी पावरफुल नहीं है कि जिससे इसराइल वालों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाए ज़्यादा नुकसान। उस रॉकेट का नाम है कासम रॉकेट। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता है। और लेकिन तो इसराइल वालों ने अपने यहाँ एक डिफेंस सिस्टम बनाया है, आयरन डोम। आयरन डोम एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो कि जहाँ आप बाहर देश से कहीं भी उसके क्षेत्र में, उसके रडार में अगर जितनी मिसाइलें आ गई उसको वो नष्ट कर देता है। तो इस हमास वाले आतंकवादी संगठन जो हैं, जो एक दो मिसाइल छोड़ते हैं, वो उसका आयरन डोम तो सारी मिसाइलें खत्म कर देते हैं। ये भी इतना चालाक हो गए हैं कि एक बार में समझो दो देखिए इसराइल वाले ने एक आयरन डोम बनाया है, जिससे कि जो हमास वाले मिसाइल दागते हैं, वो सब अपने रडार में आने वाले सभी मिसाइलों को नष्ट कर देता है। जबकि हमास वाले जान गए हैं कि इसका रेडार से ज़्यादा मारते हैं, यानी 200-300 ऐसी मिसाइलें मारते हैं, तब जाकर वहाँ पर एक ठो 2 ठो मिसाइल जाता है, और वो भी किसी शहर को नुकसान पहुँचा देता है। लेकिन वहीं पर अगर इसराइल मार देता है तो हमास वालों को ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि इनका जो बम बारूद होता है ये तगड़ा नहीं होता है हमास वालों का, और इनका इसराइल वालों को बहुत तगड़ा होता है, इसलिए क्षति ज़्यादा होती है हमास वालों को। और इसी में कुछ मासूमों की भी जान चली जाती है, जिससे बहुत दुख होता है। लेकिन इस समय इसराइल कह रहा है कि अब जब तक हमास को मार कर ख़त्म नहीं कर देंगे, तब तक ये हमला तब तक रुकेगा नहीं। अब बात किया जाए कि पूरे कन्क्लूज़न की, तो भैया तमाम सबूतों गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए बात किया जाए तो जो इसराइल है वो फ़िलिस्तीन पे जुल्म ढा रहा है भाई। जो सही है वो सही है। इसीलिए आप सुने होंगे कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपने पासपोर्ट पे लिख देता है कि भैया इसराइल के लिए हमारा पासपोर्ट अलाउ नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान मानता है कि ये देश है ही नहीं, इसराइल को देश ही नहीं मानता है। तो हम बात करें कि अगर हमें रहना है तो भैया हमें कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ेगा, क्योंकि फिलिस्तीन और इसराइल को दोनों को आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना चाहिए, और फिलिस्तीन को नरम दल अख्तियार करते हुए देखिए फिलिस्तीन वालों को देश दुनिया भर के लोगों के सामने करना चाहिए, भैया हमें 12% में रहने दीजिए, लेकिन अब से हमारे जो 12% ज़मीन है उसमें से 1 कट्ठा ज़मीन कम नहीं होनी चाहिए। यही सब करवाना चाहिए, और फिलिस्तीन को अब से भैया कह देना चाहिए कि अब ना तुम गोला बारूद चलाओगे ना हम चलाएंगे, और शांति से रहना चाहिए। देखते हैं कि अब भारत किसका साथ दे रहा है। देखिए भारत तो साथ दे रहा है भैया, भारत तो साथ दे रहा है कि फिलिस्तीन का, इनडायरेक्टली साथ दे रहा है फिलिस्तीन का। लेकिन अगर वो इसराइल का भी साथ देता कि नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक कुछ ज़मीनी विवाद है, अगर वो नहीं होता तो भैया भारत वहाँ का इसराइल का भी साथ दे सकता। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।